हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है आपका। सुबह के 7 बजे है और आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन। क्या संकेत है वर्ल्ड मार्केट से, न्यूज़ फ्लो क्या बोल रही है, टेक्निकल डाटा क्या बोल रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, तो कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल हमारा मार्केट दोपहर 3 के बाद अचानक गिर गया ज़बरदस्त। और मज़े की बात है कि एफआई ने कल बाइंग की है और डीआई से भी ज़्यादा बाइंग की है। एफआई ने कल लगभग 950 करोड़ का माल कैश में बाय किया है दोस्तों। बाय किया है, सेल नहीं किया, बाय किया। ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है मार्केट के लिए हमारे। और डीआई ने भी 700 करोड़ यानी 700 करोड़ का माल कल कैश में बाय किया, यानी दोनों ने मिलकर लगभग 1600-1700 करोड़ का माल कैश में, 1600-700 के आसपास का माल कैश में दोनों ने मिलकर खरीदा है। इसके बावजूद भी 3 बजे के बाद जबरदस्त गिरावट मार्केट में एज प्रॉफिट बुकिंग के कारण हो गई। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, गिर सकता है ऊपर से मार्केट। और आपको मैंने लेवल भी दिया था 19,800-850 के पास, आपको शॉर्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। और वहाँ से 850-870 का हाई बना के नीचे 120 पॉइंट लुढ़क गया दोस्तों। लगभग 19,720, 19,720 का लो लगाया। उसके बाद फिर रिकवरी, आखिर के एवरेज क्लोजिंग जो होती है, और 19,765 यानी 750 के ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन हालांकि 19,800 के नीचे क्लोज हो गया, ये खराब है दोस्तों। एफआईडीआई की मजबूत खरीदारी हो गई थी। इसका मतलब रिटेलर्स यानी हम लोगों ने मार्केट में बेचा, इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों। ठीक है। बाकी आईआईपी डाटा, हाउसिंग के डाटा भी आने वाले थे मार्केट में। अमेरिकन मार्केट में फेड के सदस्य भी भाषण करने वाले थे। ये सब कुछ चीज़ें थी, इसीलिए डर गया था मार्केट, ऐसा लग रहा है मुझे। बाद में जब रात में अमेरिकन मार्केट चालू हो गया, उसके पहले बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मैं बोलता हूँ। बैंक निफ्टी 44,150 के निकट क्लोज हो गया था, सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट माइनस में। वही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जबरदस्त बढ़ गए थे 3 बजे के पहले। बैंक निफ्टी भी बढ़ा था, लेकिन बाद में एक सेलिंग आ गई प्रॉफिट बुकिंग की। सिर्फ 40 पॉइंट माइनस में 44,150 के निकट बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, और निफ्टी 19,765 के निकट लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। और आईटी का योगदान ज़्यादा था, और टीसीएस ने शानदार 2 या 3, 2.5-3% का उछाल दिखाया। टीसीएस बढ़ गया क्योंकि उन्होंने बायबैक की जो उनकी डेट थी वो डिक्लेयर की, इसलिए टीसीएस यानी आईटी के सभी शेयर्स जबरदस्त बढ़े 2-2.5%। इसीलिए एक जबरदस्त उछाल मार्केट में आ गया, स्पेशली इन निफ्टी दोस्तों। कल एक अच्छी खबर है, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल, वो लगभग 5% गिरा दोस्तों। एक ही दिन में 5% गिरना क्रूड ऑयल का बहुत बड़ी बात होती है। और अभी $78 के नीचे, $78 के नीचे गया है क्रूड ऑयल। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमको हर रोज़ कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। ओके, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। बट इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ लगातार फिर से वीक हो रहा है। 9 पैसे से वीक हो गया कल के एक ही दिन में, ये खराब है। पुट कॉल रेशो में देखा गया तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो बहुत ज़्यादा था, मैं बोल चुका था। वो अभी 1.18 के पास आ गया है, अभी भी ज़्यादा है। 1.18 यानी 1.18 के निकट है निफ्टी का पुट कॉल रेशो, अभी भी ज़्यादा है, उसमें करेक्शन की गुंजाइश है। लेकिन 1.40 के आसपास अगर निफ्टी का पुट कॉल रेशो आज मिलता है तो वहाँ से करेक्शन फिर से आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो बहुत हल्का है, 0.88-89 के पास है, एक के नीचे है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही दोस्तों मुझे। नीचे के लेवल पे वो सपोर्ट ले सकता है, इसमें ध्यान रखना है। बाकी इंडिया विक्स कल अचानक बढ़ गया था, आपने देखा दिन के दौरान इंडिया विक्स 5-6% बढ़ा था। उसी समय आराम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर के लेवल से मार्केट आराम से नीचे आएगा, आराम से नहीं, जोर से नीचे आ गया। सो ये इंडिकेशन होता है। इंडिया विक्स मार्केट बढ़ने के बाद कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ गया था कल, और ये इंडिकेशन क्लियरली दिखा रहा था कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, घबराहट है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि इंडिया विक्स, पुट कॉल रेशो,
बॉन्ड यील्ड कल घट गई दोस्तों रात में, अच्छी बात है, 4.40 के पास आ गई अभी बॉन्ड यील्ड का घटना वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड लगातार घट रहे हैं, ये अच्छी बात है। और कल लगभग 45 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 20-25 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 25 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है? -25 पॉइंट दिखा रहा है, यानी गैप डाउन के संकेत आ रहे हैं, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव संकेत आ रहे हैं दोस्तों, इतने अच्छे नहीं है, यानी कि फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग हो सकता है आज सुबह मार्केट में। एशियन मार्केट भी फ्लैटिश टाइप है, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश है, सब कुछ एक मायूसी, एक उदासी का माहौल चल रहा है दोस्तों पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और हमारा मार्केट आज क्या करेगा ये देखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल का ज़बरदस्त नीचे गिरना ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है, ये एक अच्छी बात हो गई कल के दिन दोस्तों। अभी टेक्निकल के ऊपर आते हैं दोस्तों। निफ्टी जो 19,765 के निकट, 19,765 के निकट क्लोज हो गया। आज नीचे 19,750 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, यानी मान लीजिए 19,720 से 750, 19,720 से लेकर 750, ये जो एरिया है निफ्टी का वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आज के दिन। सो आपको देखना है 19,720 के ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट। अगर ऊपर रह गया 15-20 मिनट तो आप वहाँ खरीद सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ, ओके। अगर 19,720 के नीचे जाता है तो फिर अगला रेंज आएगा 19,680 से 19,720, 19,680 से 19,720, उस रेंज में आपको देखना है वो टिकता है, यानी उस वहाँ टिक गया तो फिर भी आप कॉल खरीद सकते हैं निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 19,670 से लेकर 680 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो फिर एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, जो 19,620 से लेकर 650, यानी मोटा मोटी मान लिया 19,600 से लेकर 650, 19,600 से 650 ये एरिया तक जा सकता है निफ्टी नीचे, ओके। लेकिन मैं मान रहा हूँ 19,600 आज के दिन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में नीचे, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में भी देखी गई दोस्तों। सो 19,600 के पास आ गया तो आप खरीद सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ये नीचे के लेवल में बोल रहा हूँ। लेकिन 19,600 के नीचे अगर फिसलता है 15-20 टिकता है तो फिर बड़ी करेक्शन 19,500-550 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिए, नीचे के लेवल में बोल रहा हूँ आज, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ओके। और अगर ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फ्लैटिश टाइप ओपनिंग है। सो ऊपर निकलता है तो फिर वही रेंज है 19,800 से लेके 19,820, 19,800 से 820 एक रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा। अगर 19,820 यानी 19,820 के ऊपर टिकता है निफ्टी आज के सत्र में तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली जो 19,870, 19,870, 880 तक लेके जा सकता है, ये ध्यान में रखिए, ओके। तो वहाँ तक जाने की गुंजाइश बढ़ सकती है मार्केट की, जो कल का हाई है वहाँ तक जा सकता है। अभी कल का जो हाई है 875 का, 19,875 का, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है आज के दिन। कभी भी टेक्निकल के ऊपर ध्यान रखिए कि कल का जो हाई रहता है उसके नीचे अगर फिसल गया तो कल का हाई रेजिस्टेंस रुकावट बनता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। सो 19,880 के निकट, 19,870 से 880 के निकट एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। जब तक वो ब्रीच नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, 15-20 मिनट टिकेगा नहीं, तब तक 20,000 यानी 20,000 का सपना देखना नहीं है बिल्कुल आपको, ये क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। तो ऊपर के मैंने रेजिस्टेंस रुकावट बोले हैं, अगर ऊपर रेजिस्टेंस रुकावट आ गया तो वहाँ पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ ये टेक्निकल डाटा। ये बहुत बड़े बड़े ग्राफ ऊपर नीचे, उसके बाद ये SMA, DMA, ये सब कुछ बोल के क्या फ़ायदा है। आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके दिमाग में। ये सब कुछ देख के कुछ टेक्निकल के लैंग्वेज, बड़े बड़े लैंग्वेज, इंग्लिश में लैंग्वेज बड़े रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स रहते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। सिंपल लैंग्वेज में, और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो भी सिंपल होना चाहिए। ऐसा कुछ अलग ही टाइप का 19,882, 19,878 ये आपको दिमाग में नहीं रहेगा। और ऐसा कभी होता है क्या? एक न्यूज़ आ गया ज़बरदस्त तो ये टेक्निकल डाटा कोई काम नहीं करता है भाई, धड़ाम से गिर जाता है या ऊपर जाता है यार मार्केट। सो आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। इसीलिए ये चैनल पॉपुलर हो गया है इतना, पूरे पिछले 3-3.5 साल से 90,000 के आसपास पहुंच रहे हैं हम लोग सब्सक्राइबर काउंट में, नंबर 1 चैनल है। इसीलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ आपको। चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल समझाता हूँ दोस्तों।
बैंक निफ्टी जो 44,150 के आसपास क्लोज हो गया है, आज आपको देखना है 44,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। 44 लेवल 44,000 यानी 44,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है। फिर 43,800 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, ये आपको देखना है। लेकिन मैं मान रहा हूँ 43,800 के आसपास अगर मिल गया बैंक निफ्टी तो आप बाय करने का चांस है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे गया तो फिर मामला बिगड़ सकता है, ये आप ध्यान में रखना है। उसके नीचे वो डायरेक्ट 43,500 के आसपास तक जा सकता है, 43,500 और 650 के आसपास। ओके, और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर दोस्तों 44,150 के पास क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी कल 40 पॉइंट माइनस में। तो 44,150 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 44,300 का रहेगा। 44,300 350 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर टिकता है तो 44,500 550 ये अगला पड़ाव रहेगा। 44,550 जहाँ जबरदस्त कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में। ओके, तो वह वहाँ अगर मिलता है आपको बैंक निफ्टी 44,550 के ऊपर जाता नहीं है तो वहाँ आप बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और 44,350 के ऊपर भी गया तो 44,500 तक जाने का प्रयास कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन मोटा मोटी 44,300 350 के पास भी आप ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ऊपर गया तो फिर छोड़ दीजिए 44,500 550 के लिए, ये ध्यान में रखें। सो फिर क्लियरली मैंने बोला है आपको, लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त बोला है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपके मन में, और अकॉर्डिंग टू दैट आप काम करना है। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रो के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में 4 बजे। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियो जरूर देखने मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब पे। धन्यवाद।